Hello बच्चों, let's read the question. The question says treatment of 1-phenyl 2-chloropropane with alcoholic KOH gives mainly 3-phenyl propene, 1-phenyl propane 3-ol, 1-phenyl propene, 1-phenyl propane 2-ol। तो हमें बताना बच्चों कि इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा जब हम लोग 1-phenyl 2-chloropropane को रिएक्ट करवाएंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट elimination reaction and in the presence of a strong base E2 रिएक्शन होता है बच्चों, ठीक है। एंड E2 रिएक्शन में कोई भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। बेसिकली ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन रिएक्शन प्रोसीड इन द, तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे E2 रिएक्शन का मैकेनिज्म देखें बच्चों, तो यहाँ पे अल्फा बीटा एलिमिनेशन हो जाता है। लाइक हमारे पास है RCH, यहाँ पे लगा हुआ है हेलोजन, एंड यहाँ पे हमारे पास CH3। तो अगर इसका रिएक्शन हम लोग करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, तो E2 रिएक्शन होगा। जिस कार्बन पे हमारा हेलोजन ग्रुप होता है उसके एडजेसेंट वाले को क्या बोलते हैं, बीटा कार्बन, और इसे क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो अल्फा से हेलोजन एंड बीटा से हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव हो जाता है और एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। तो लाइक यहाँ पे बन जाएगा RCH, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा एंड CH2 हाइड्रोजन, एंड ये इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन एंड कार्बन के बीच का। एंड जो हमारा बेस है OH माइनस, ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा इस प्रोटॉन को, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। एंड फाइनली यहाँ से क्या मिल जाएगा, हमें एल्कीन मिल जाएगा। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड CH2, ओके। तो E2 रिएक्शन में क्या मिलता है बच्चों, यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है एंड यहाँ से हमारा जो प्रोडक्ट होता है ये एल्कीन होता है, ठीक है। एंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दे रखा है 1-phenyl 2-chloropropane। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हमारा बेंजीन एंड यहाँ पे कार्बन, कार्बन एंड, और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। तो 1 पे लगा हुआ है बच्चों फिनाइल एंड 2 पे लगा हुआ है क्लोरीन Cl। तो इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, एंड इसके बगल वाले को बीटा, एंड इसे भी क्या बोलेंगे, बीटा कार्बन। तो इसका रिएक्शन करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बच्चों, यहाँ पे दो बीटा पोजीशन हमारे पास। तो एक बार तो यहाँ से हमें मिलेगा एल्कीन, एंड एक बार यहाँ से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो यहाँ से मिलेगा एल्कीन। तो हम लोग दोनों प्रोडक्ट बनाते हैं एंड देखेंगे इसमें से मेजर कौन है, क्योंकि मैकेनिज्म जो है इसका सेम ऐसा ही होगा जैसा अभी हम लोगों ने देखा था। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें बीटा पोजीशन से हटाएंगे अगर हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH3। तो मैंने पहले यहाँ से हटाया हाइड्रोजन को एंड यहाँ से हटाया हेलोजन को। तो एक प्रोडक्ट तो मेरा ये बनेगा, एंड दूसरा क्या बनेगा बच्चों, अगर हम लोग इस बीटा पोजीशन से हटाएं, ठीक है। तो अगर यहाँ से हटाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 एंड CH3। तो अब हमें बताना है कि इस दोनों में से मेजर कौन है। तो यहाँ पे हम लोग मेजर प्रोडक्ट डिसाइड करने के लिए ये चेक करते हैं कि जो अल्कीन है हमारा ये इस दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जैसे ये हमारा एल्कीन है यहाँ पे भी एंड यहाँ पे भी, तो अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होता है बच्चों ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो डबल बॉन्डेड कार्बन के बगल में जो कार्बन, इसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, एंड इस पे जो हाइड्रोजन है इसे क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन।
तो यहाँ पे टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। एंड अगर हम लोग इसे देखें तो यहाँ पे इसके बगल में ये जो कार्बन है इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा है, सेकंड वाले स्ट्रक्चर में। तो ये हमारा जो होगा बच्चों, ये होगा मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट। और मेजर प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेटिजिव प्रोडक्ट, ठीक है। एंड इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 पे लगा हुआ बच्चों फिनाइल, 1 फिनाइल एंड प्रोपीन। तो जो हमारा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये क्या बनेगा, 1 फिनाइल प्रोपीन। तो अगर हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो ऑप्शन सी में दे रखा है 1 फिनाइल प्रोपीन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।